आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। तुकाराम ओंबले जो कि हमारे मुंबई पुलिस के जिनकी हत्या कर दी गई थी मुंबई अटैक के दौरान, और हत्या के पीछे एक बड़ा कॉन्स्पिरेटर, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा बदमाश या आतंकवादी जिसका नाम था साजिद मीर, जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था। उसने ये सारी साजिश रची थी। तो अज्ञात हमलावर मुझे ऐसा लगा थोड़े ठंडे हो गए। रोज खबर आ रही थी बट छोटी छोटी आ रही थी। तो साजिद मजीद, इनका नाम आया मुंबई अटैक्स में। ही वाज वन ऑफ द हेड्स फॉर द इंडिया सेटअप ऑफ लश्कर। ठीक, ये भाई साहब को मुर्दा करार कर दे दिया था पाकिस्तानियों ने। उन्होंने कहा ये तो मर गए, ये तो है ही नहीं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि इज इन्वॉल्व इन मुंबई वाला जो कांड हुआ था। फिर जब हमने प्रूफ दिए, 18 घंटे की रिकॉर्डिंग्स दी और ताबड़तोड़ एविडेंसेस प्रेजेंट करने शुरू किए, तब उन्होंने अच्छा ओके, पर ये तो मर गया है, कब्र में चला गया है। फिर जब भारत सरकार ने दिया कि भैया ये कब्र में नहीं है, ये जिंदा है, तो उसको कब्र से निकाल कर एविडेंसेस देने पड़े कि दिस मैन इज अलाइव एंड इन योर कंट्री एंड रोमिंग अराउंड फ्रीली एंड फेयरली, एज इफ जैसे कि हमने तो तोप का काम किया है एक टेरर अटैक करने के बाद में। पहले तो ये अवॉइड करते रहे, पाकिस्तानी कहते रहे है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कहाँ है एविडेंस। एविडेंस जब दिए, मुंह पे पेड़ मार दिए, तब कहते हैं अच्छा ओके तो हम पकड़ते हैं, हम लाते हैं। इनका सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से नाचता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोईया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी। तो अभी तक आप सुनते आ रहे थे कि किस तरह से अज्ञात हमलावरों द्वारा भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में सफाया हो रहा है। और बीच में ये खबर थोड़ी सी कम पड़ गई थी, यानी कि चुटपुट खबरें आती थी, बाकी जो है कोई बड़ी खबर नहीं आ रही थी इन सब चीजों को लेकर। और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो भी अब शायद थोड़ा सा खुश हो गई थी कि हमने अज्ञात हमलावरों को कंट्रोल में कर लिया है, और अब जो है भारत के दुश्मन जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, और एक और आतंकी जो 26/11 के मुंबई के आतंकी हमलों में शामिल था, उसको अज्ञात हमलावरों ने टिका दिया है, यानी कि उनका काम तमाम कर दिया है। और वो भी ऐसी जगह पर काम तमाम किया गया है जहां पर पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी सोच नहीं सकती थी, समझ नहीं सकती थी, और ये भरोसा नहीं कर सकती थी कि यहाँ पर भी अज्ञात हमलावरों को मार दिया जाएगा। जी हाँ, इस बार ये जो हमला हुआ है, यानी कि जो ये आतंकी था साजिद मजीद, इसको आर्मी के जेल में ही मार दिया गया। जी हाँ, ये खबर सुनकर आप भी थोड़ा सा चौंक जाएंगे, क्योंकि आप सोच नहीं सकते हैं कि पाक आर्मी के जेल में, जहां पर इतनी सारी सिक्योरिटी गार्ड, इतने सारे, मतलब अब आप समझ सकते हैं कि जेल में कितनी सिक्योरिटी होगी, कितना कुछ तामझाम इन लोगों ने किया होगा, और वहां पर भी इस आतंकी साजिद मजीद को मार दिया गया। यानी कि इसको मारने का प्लान जो था वो बन गया और वो कामयाब भी हो गया, क्योंकि इस बार इनकी जो मौत हुई है वो थोड़ा, उसका स्टाइल थोड़ा अलग था। ये अब की बार गोली बारूद से नहीं, इनको जहर दे दिया गया। इसके खाने में, इसका अलग खाना बनता था उस जेल में, तो वहां पर इसके खाने में ऐसा जहर मिला दिया गया जिसका तोड़ भी इन लोगों के पास नहीं होगा। इनका मेडिकल विभाग आप जानते हैं कि कितना तेज तर्रार है, टेक्नोलॉजी से इनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। किसी तरह से टूटे फूटे अस्पताल है पाकिस्तान में, तो वहां पर अब ये लोग उस जहर का तोड़ भी नहीं निकाल पाएंगे, और इसका मरना तो एकदम तय हो चुका है। हालांकि इसको ले गए थे फॉर्मेलिटी के लिए, हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती वर्ती कर दिए हैं, लेकिन वहां पर भी इसकी जो है सांसें चल वल नहीं रही हैं, और मरना इसका जो है कंफर्म हो गया है, डेथ सर्टिफिकेट इसका बन चुका है। और ये घटना अब पाक आर्मी के जो जवान है, जो चीफ है, यानी कि आसिर मुनीर, उनकी पतलून गीली करने के लिए काफी हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से इस कस्टडी में भी अगर कोई मारा जाता है तो आसिर मुनीर अब ये समझ सकते हैं कि कौन से अज्ञात हमलावर हैं जो इनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, और खासकर वो जो भारत के दुश्मन थे उनके पीछे तो खासकर ये अज्ञात हमलावर पीछे पड़ चुके हैं। और इस घटना के बाद में अब इनका जो ये टेररिस्ट वाला फंड था वो भी अब बंद होते होते नजर आ रहा है, क्योंकि अब टेररिस्ट फंडिंग ये इन्हीं लोगों के नाम पर करते थे, इसीलिए इनको इतनी सुख सुविधाएं मुहैया कराते थे, ताकि इनका जो नाम है, वर्चस्व है, सब बना रहे, दहशतगर्दी में आगे रहें, और जिहाद के नाम पर लोगों को मारते रहें, काटते रहें, और दूसरे मुल्कों से यानी इस्लामिक मुल्कों से ये लोग पैसा लेते रहे। लेकिन अब ये इनका सपना खत्म होता नजर आ रहा है, और भारत के दुश्मन चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। अब जो कोई भी बचा है वो भी बहुत जल्द ही निपट जाएगा, और इनकी पूरी एजेंसी और पूरा ये जो प्रशासन है, ये सब ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि कौन अज्ञात लोग हैं जो मार रहे हैं लोगों को। अब यहाँ तक इसमें जो इनका रसोईया था उसी ने इनके खाने में जहर मिला दिया, तो इस तरह से तो ये कभी पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कौन लोग हैं इसमें शामिल। अब फिलहाल किसी ने भी मारा हो, लेकिन भारत का तो दुश्मन निपट गया। ये एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है, और हमारे जो वीर जवानों की शहादत हुई थी और हमारे जो जनता लोगों की जाने गई थी, उन सब का बदला आज पूरा होता नजर आ रहा है। तो चलते हैं वीडियो की ओर, वीडियो देखते हैं, और पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व शेयर करना ना भूलें। आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोईया उसे जहर दे के भाग गया। ये 2-4 हज़ार फेंको तो ये तो कपड़े उतार कर वहीं नाचने लग जाएंगे। इनकी तो ये हालात है आज की डेट में।
आटा, चावल, दाल, कटोरी, अंडे के लिए फाइट होती है जिस देश में, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात होगी, वो मैं बहुत खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ ना। पहले तो था नहीं, फिर जिंदा हो गया, फिर उसके बाद में मर भी गया ये साजिद। उसके एविडेंसेस दे दिए कि ये तो मर गया भाई, ये तो अल्लाह ताला के पास में बैठ के अंगूर का रस पी रहा है। चलिए फिर जिंदा होने का दिया, तो फिर बोला कि अच्छा अब हम इसको जेल में डाल देते हैं। सो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी से इनको जेल में रखा गया। इनको लगा था जेल में रख देंगे कि तो अज्ञात हमलावरों के उससे बच जाएंगे। वो आदमी यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है, इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के सीएमएच यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, हालत खराब है, वेंटिलेटर पे है, बचना बड़ा मुश्किल है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तुकाराम ओम्बले की का बदला ले लिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो घटिया काम हो रहा था बहुत टाइम से, उस शहीद को नमन है आज। थैंक यू। अज्ञात हमलावरों ने अब जेल में भी लोगों को घुसकर ठोकना शुरू कर दिया है, पर ऐसे नहीं, ऐसे जाके ठाई ठाई थोड़ी ना मारते हैं जेल में। ये कोई बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज थोड़ी है कि गेट खुला अचानक से, काला चश्मा पहन के और वो पूरे फुल मतलब काला कोट पहन के। लुक इट समटाइम्स आई वंडर कि किस तरीके से इनकी इमेजिनेशन होती है। इज इट पॉसिबल कि आप इतनी गर्मी में वो काला सूट बूट पहन के और ढाई ढाई करे? नहीं, बहुत स्मार्ट मूव किया गया था। ही इज नोवेयर टू बी ट्रेस्ड। कहाँ है वो रसोइया जिसने इनको पॉइजनिंग दी? पॉइजनिंग अपार्ट फ्रॉम किलिंग, टारगेटेड किलिंग, दैट इज थ्रू वेपन्स, चाहे वो चाकू से गोदना हो, चाहे वो बंदूक से मारना हो, या अब तीसरा जो नया, मतलब नया नहीं, पहले भी होता रहा है, बट दिस थिंग वाज यूटिलाइज्ड क्योंकि उनको लगा जेल में रख देंगे तो यहाँ पर तो कोई पहुंचेगा नहीं, यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है अब रखो, जब हमें घुसकर मारना है तो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी गली कुचे खोपचे में छुपा कर रख लो, तो मार तो हम देंगे। रसोइयों को लिया अपने खोपचे में, उसको सारी चीजें दी, उसको ट्रेन किया कि किस तरीके से उसके कौन से खाने में क्या मिलाना है कि वो 72 हुरों की उसमें पहुंच जाए, शरण में पहुंच जाए। और ये काम बहुत लेट हुआ, लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता, इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी, ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी, मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था, वो मार के भाग गया। आज से इस न्यूज के बाद में आसिम मुनीर का कहा जाता है कि उनकी पैंट गीली हो गई है। सॉरी टू से, इस तरीके की चीजें हो रही हैं क्योंकि इनको लगा था इनके जो जेल्स हैं, क्योंकि हाफिज सईद को क्या किया, जेल में डाल दिया। किसका भी नाम लो जेल में डाल दो, उसको नाम लो जेल में डाल दो। क्यों? क्योंकि जेल में ना आपको एसी लगाकर और ठुमक के लगाने वाली लड़कियां भी मिल जाती हैं, आपका 24x7 एंटरटेनमेंट भी होता है, बिरयानी अलग से परोसी जा रही है, आपके हाथ पैर दबाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। सो जो आपको जेल में फैसिलिटीज है ना, वो आपको बाहर में भी नहीं मिलती है। बाहर में तो थोड़ा डर रहता है कि भाई कोई अज्ञात हमलावर आकर आपको टपका कर चला जाए, आपके अपनों में ही कोई मार दे, दुश्मनी निकालने के लिए पिछली कोई, कि आपने किसी की बेटी उठा ली थी, या आपने किसी के साथ गलत कर लिया था, या आपने किसी के फैमिली मेंबर को मार दिया था। तो बाहर में तो खतरा रहता है, जेल के अंदर तो आप एकदम ही सिक्योर्ड हैं, और वो भी पाकिस्तान की जेलों में। गॉड, आसिम मुनीर तो आपके हाथ पैर के पीते होंगे। आफ्टर ऑल आप लोगों के नाम पर ये लोग बाहर से पैसा मंगवाते हैं ना। आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। ठीक है, इसको एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी और आईएसआई ने एयरलिफ्ट करके इसे सीएमएच बहावलपुर में रखाया गया है। और एक चीज और जो शक पैदा करती है वो ये है कि अक्टूबर 2023 में ही इस आदमी का रसोइया चेंज किया गया था, मतलब खाना बनाने वाला चेंज किया गया था। इससे पहले कोई और था कि हम पूरी दुनिया को जिहाद में कन्वर्ट कर देंगे, हम भारत में गजवाए हिंद कर देंगे। सऊदी से जो उन्होंने पेट्रो डॉलर्स खींचे हैं वो इसी नाम पर तो खींचे हैं ना। लश्कर वो सऊदीज फंडेड प्रोग्राम अगेंस्ट इंडिया व्हेन सऊदी वाज नॉट इंडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में पैरामीटर्स चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, तो इन्हीं का नाम ले लेकर तो करते हैं। तो पाकिस्तान की जेल में एक बात बताइए, आपको हाथ पैर दबाने वाली लड़कियां मिल रही हैं, लड़के भी मिल रहे हैं, जैसा बच्चाबाजी उधर होता है, खाना एकदम मस्त मस्त मिल रहा है, आपकी मेन्यू है आपके लिए, ये गोश्त लाओ वो गोश्त लाओ, इस तरीके से। क्यों इसको 2 ही महीने में जहर दे दिया गया, या दे दिया उसने 2 महीना 1.5 महीने के आसपास?
क्या पाकिस्तानी आर्मी ही इसको मरवाना चाह रही थी? ये बहुत जरूरी है सोचना। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26 जनवरी यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना। तुम्हें भी देख लिया हमने, सबने देख लिया और सबकी कहानी क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज और, चाइना ने बहुतों को ब्लॉक किया था, मक्की को, अब्दुल राउफ अस्कर को, मसूद अजहर को, फिर उसके बाद और भी तलहा सईद को। धीरे धीरे करके एक एक करके हम सबको ठीक कर देंगे। पूरा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, आपके लिए एयरसीज भी लगाए हुए हैं, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, आप सेफ एंड सिक्योर्ड है। इनको लगा था हम बच जाएंगे, पर अब जो रसोइये हैंडल करने में क्या बोलूं, अब जो रसोइये के थ्रू जो रास्ता निकाला गया है ना, बड़ा अच्छा रास्ता। लश्कर का आतंकवादी था, इसकी एक टेप भी यूएन में दी थी जो बातचीत ये कर रहा था। इसका ये जो है लाहौर का रहने वाला था और इसका बाप जो था वो एक बिजनेसमैन था, इसका ससुर जो था पाकिस्तानी आर्मी में था। ये आतंकवाद के रास्ते पे चला गया था और इसने कई लोगों के मरवाने का इसके ऊपर आरोप है। खासतौर से हमारे 200 से ज्यादा लोग मुंबई अटैक में, एक अटैक इसके ऊपर आरोप उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में।